करते हैं हम इस वीडियो को, जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये स्लाइड पे हम देखेंगे अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर या अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, देखो आपको इनपुट यूनिट, फिर उसके बाद में है यहाँ पे सेंटर पे है आपका प्रोसेसिंग यूनिट और लास्ट में है आउटपुट यूनिट। तो ठीक है, हम इस वीडियो में देखेंगे, इस स्लाइड पे देखेंगे क्या क्या होता है। तो आपका जो इनपुट यूनिट है ये वाला, इसका डेफिनेशन पढ़िए। ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इज एंटर्ड into the computer through this unit. Generally, a keyboard is used to enter the data of the information. तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इनपुट का मतलब क्या है, हम उसे कुछ चीज दे रहे हैं, मतलब कंप्यूटर हमसे इनपुट ले रहा है। तो हम हमारे पास इनपुट देने के कौन कौन से तरीके, अभी अपन माउस हिलाते हैं, देखो यहाँ पे माउस का एक पिक्चर है ये वाला। अभी हम अगर कोई माउस हिलाते हैं, माउस पे क्लिक करते हैं तो वो कंप्यूटर को इनपुट करता है। फिर हमारे पास एक कीबोर्ड, फिर उसके बाद ये है कैमरा। कैमरा मतलब कैसे, कीबोर्ड पे भी आप कीज क्लिक करते हो, तो आप समझो कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपने क्लिक किया या फाइल फाइल, तो आप कीबोर्ड पे क्लिक करते हो, वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट बन जाता है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है आपके पास स्कैनर। स्कैनर से आप क्या कर सकते हैं, फोटो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कैमरे की, कैमरा कैसे क्या इनपुट डिवाइस हो गया। तो आपने देखा होगा कि लोग कंप्यूटर पे वीडियो कॉल करते हैं, तो जब कंप्यूटर को हम वेब कैम लगाते हैं, जिसे हम वेब कैम कहते हैं खास करके, तो वो जो है हमारा कैमरा, वो हम उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, तभी हमारी जो वीडियो है वो आगे वाले को जाती है। ठीक है, तो इनपुट यूनिट है। फिर इनपुट यूनिट के बाद है अभी प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, हम इनपुट कुछ देते हैं, समझो अभी कुछ हम प्रोग्राम इनपुट दिए या कुछ की प्रेस किए, तो उसके बाद जो वर्क में आता है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट में होता है प्रोसेसर अपना, ये देखिए प्रोसेसर यहाँ पे। तो प्रोसेसर मतलब क्या होता है, आपका जो सीपीयू है, सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो जो हो गया आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर हो गया। तो प्रोसेसर के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, अभी आप अपने फ़ोन में भी देखते हो, आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, यानी मतलब आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में सेव हो जाती है। तो वो सेव कहाँ होती है, आपके मोबाइल की मेमोरी में। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी उसकी खुद की मेमोरी होती है, जो कि होती है प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, तो उसे कहते हैं हम मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट भी होते हैं हमारे पास दो टाइप के। मेमोरी यूनिट के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, वो कहती है रैम और एक रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ मेमोरी यूनिट के बारे में जानना था। तो मेमोरी यूनिट ऐसे वर्क करती है। अभी कंट्रोल यूनिट क्या है, तो अभी कंट्रोल यूनिट मतलब क्या है, हम जो कंप्यूटर पे कुछ करते हैं तो उसे जो कंट्रोल करता है प्रोसेसर, उसको कंट्रोल करता है। हम अगर समझो कॉपी का ऑप्शन दबाए तो वो कॉपी होना चाहिए, हमने अगर कॉपी करने का ऑप्शन दबाए और गलती से पेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो वो जो चीज़ें कंट्रोल है वो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। और हमारे पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अभी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, आप अगर कंप्यूटर पे कोई सम सॉल्व कर रहे हैं या एक्सेल शीट है आपके पास, आपने एक्सेल शीट में फॉर्मूले लगाए, तो मतलब आपको कोई मैथमेटिकल बेस्ड टास्क होगा जिसमें आपको लॉजिक देना होगा। लॉजिकल गेट्स होते हैं, उसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अरिथमेटिक पता होगा जो कि ए से बिलोंग करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है इसका नाम। तो अरिथमेटिक जो है आपका मैथ्स होता है। अरिथमेटिक मतलब सादा अलजेब्रा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सारी प्रोसेस है ना, तो ये हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। तो इसके बाद हम जाएंगे हमारे आउटपुट यूनिट के ऊपर। तो आपने इनपुट यूनिट देखा, तो उसके बाद बचा है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है, अभी द रिजल्ट, द सॉल्यूशन, द आंसर इज इवेंचुअली सेंट टू द आउटपुट यूनिट। जनरली a स्क्रीन, मॉनिटर और प्रिंटर इज यूज्ड एज एन आउटपुट यूनिट। तो अभी हम समझो कंप्यूटर से हम कंप्यूटर के अंदर गाने बजा रहे हैं, तो गाने बजाते टाइम हम क्या करते हैं, हमें आवाज़ आता है, वो कि कंप्यूटर का स्पीकर होता है या हमने एक्सटर्नल स्पीकर लगाए होते हैं। फिर आपके पास ये देखिए अभी प्रिंटर है, तो आप अभी जेरोक्स निकालने जाते हो कोई जेरोक्स की दुकान पे, तो उसके पास प्रिंटर होता है बड़ा, या जेरोक्स मशीन होती है, तो वो भी एक टाइप की क्या हो गई, आउटपुट यूनिट हो गई। फिर उसके बाद आपका जो मॉनिटर है, क्योंकि आपको अभी बताया था मैंने कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप किया
तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। तो कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है, हमने इनपुट दिया कीबोर्ड से और कंप्यूटर स्क्रीन क्या दे रही है, हमें आउटपुट दे रही है। तो हमारे पास आउटपुट यूनिट में क्या क्या आ गया, स्पीकर्स, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से आउटपुट होते हैं। तो ये सारे आउटपुट यूनिट्स के अंदर आते हैं। तो हमने अभी देखा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो जो कि है इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो देखिए अपनी अगली स्लाइड पे क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। अभी मेमोरी के बारे में आपको बात किया था, एक होती है इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। अब मेमोरी क्या है, मेमोरी इज द प्लेस ऑफ स्टोरिंग डाटा। जैसे कि आपको बताया था, आप मोबाइल के अंदर मूवी सेव करते हो, वैसे लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो वो जाती है मेमोरी में, जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। तो मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी के अंदर है हमारे पास, देखो 2 ऑप्शंस, एक है रैम और एक है रोम, मतलब 2 टाइप्स है इंटरनल मेमोरी के। और एक्सटर्नल मेमोरी मतलब क्या होता है, आप अगर कभी कंप्यूटर को पेन ड्राइव लगाते हो या हार्ड डिस्क लगाते हो, वो जो है हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर आ गए, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेमोरी हमारे लिए उतना कुछ काम का नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल मेमोरी के बारे में। एक्सटर्नल मेमोरी हम बाहर से लगाते हैं, मतलब बाहर से कोई भी मेमोरी लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी मतलब क्या, जो कि कंप्यूटर पे पहले से प्रेजेंट हो। तो कंप्यूटर के अंदर पहले से प्रेजेंट होती है रैम, जिसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है रोम, जो कि है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन फंक्शन ओनली एज लॉन्ग इट इज सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो रैम जो होता है ना, रैम होता है हमारे प्रोसेसर के अंदर, और ये हमें देता है हमारे प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मूवी को कोई स्पेस लगती होगी, तो मूवी समझो 1 GB की है, 500 MB की है, कोई भी हो, तो उसकी एक स्पेस है ना, उतनी एक स्पेस लगेगी उसको स्टोर करने के लिए, मतलब उतना कंज्यूम हो जाएगा। तो रैम क्या करता है, प्रोसेस है हमारे पास, हमने कोई कमांड दिया, तो समझो वो कमांड रन होने के लिए हमें उतना एक टेम्पररी स्पेस चाहिए होती है। तो टेम्पररी स्पेस जो है वो हमें रैम प्रोवाइड करते हैं, टेम्पररी स्पेस हमें रैम प्रोवाइड करती है। और जो परमानेंट स्पेस देती है वो होती है रोम। मतलब इसके अंदर देखो, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रीड, वी कैन नॉट मेक चेंजेस टू द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड हियर। मतलब आपने एक बार मूवी स्टोर कर दी, तो आप मूवी के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, बराबर। आपने कोई सॉन्ग स्टोर कर दिया, तो आप उसे रीड यानी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप उसे इस तरीके से लीजिए रीड को। तो मूवीज जो है वो रोम के अंदर स्टोर करते हैं, हम उसे HDD भी कहते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं रोम को। और रैम के अंदर क्या होता है, वो जो प्रोसेस का जो जितना मेमोरी लगेगा एट द इंस्टेंट वो क्रिएट करता है। फिर जब अपन फिर से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, हमारी रैम जो है वो क्लियर हो जाएगी, मतलब रैम जितनी थी उतनी पूरी खुली हो जाएगी। लेकिन रोम जो है, अगर हमने एक बार मूवी डाल दी, फिर हमने शट डाउन करके रिस्टार्ट किया या बंद करके चालू किया फिर से कंप्यूटर, तो मूवी वही रहेगी, यानी जो स्पेस है हमारी, जो स्पेस है वो कंज्यूम्ड ही रहेगी। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दिस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट। इट इज कॉल्ड द डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन नॉट यूज अ कंप्यूटर विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको पता होगा एप्पल के मोबाइल आते हैं, तो मोबाइल एप्पल के भी मोबाइल आते हैं और एंड्रॉयड के भी मोबाइल आते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो एंड्रॉयड की होती है, और एप्पल मोबाइल्स में क्या होता है, मैक ओएस होता है, मतलब उनका iOS होता है, सॉरी, एप्पल का iOS होता है, जो कि सिर्फ एप्पल मोबाइल्स में वर्क करता है। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इसलिए होता है ताकि कंप्यूटर के और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए। तो आपने सुना ही होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज हमारी एक जानकारी में है, तो वो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन ऐसे ही दुनिया में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, उबुंटू है, काली लिनक्स है, उसके बाद यूनिक्स है। तो ये मतलब अलग अलग टाइप, अलग अलग वर्जन के, और इसके साथ मैक ओएस भी आता है। जैसे कि एप्पल के मोबाइल में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वैसे ही एप्पल के लैपटॉप में, जिसे हम मैकबुक कहते हैं, उसके अलग नाम है, उसके अंदर मैक ओएस होता है, जो कि सिर्फ एप्पल के कंप्यूटर्स में ही चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या है, द प्रोसेस और द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द यूजर। तो उसके बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर। अभी आपको प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा तब बता सकते कि आपको जब लैंग्वेज के बारे में पता हो, जैसे सी प्रोग्राम होता है, पाइथन प्रोग्राम होता है। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कमांड होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। अभी हम समझो एंटर टाइप करते हैं, तो समझो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे, हमने एंटर किया, तो वो क्या करता है, अगली लाइन पे चले जाता है। तो एंटर जो है वो कमांड है, मतलब हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो नीचे की लाइन पे चला जाएगा। तो वो एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से सेव होता है। तो प्रोग्राम अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि
अभी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, वो भी एक टाइप का प्रोग्राम ही होता है। मतलब आप कॉपी सिलेक्ट करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर वो फाइल आपकी जो होगी वो सेव हो जाएगी, फिर आप दूसरी जगह जाके पेस्ट करोगे तो वो भी एक टाइप का कमांड हो गया, हम उसे प्रोग्राम के रूप में बोल सकते हैं। उसके बाद आता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो फिर डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या है, आपके मोबाइल में जो डेटा होता है या आप डालते हैं उसके अंदर डेटा, आपको पता होगा डेटा एंड इंफॉर्मेशन मतलब वो इधर क्या बोल रहा है, इट इज़ रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म। अभी समझो आपने एक साथ मूवीज डाल दी तो आपको नहीं पता कि हिंदी कौन सी इंग्लिश कौन सी, वैसे ही मतलब जो कंप्यूटर जो डेटा लेता है ना वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हमें बाद में फिर उसका क्लासिफिकेशन वो करना पड़ता है। तो वो हमें हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या है। डेटा मतलब हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो डेटा हो गया समझो। इन्फॉर्मेशन या फिर आप समझो कंप्यूटर के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो तो आपके सामने जो आता है वो डेटा इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन गूगल के ऊपर का कैसे पूरा पूरा क्लासिफाइड और प्रोसेस्ड डेटा होता है। तो मतलब आप अगर किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको उसी चीज़ के बारे में आएगा, किसी और चीज़ के बारे में नहीं। तो ये हो गया डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इससे हमने देखा कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो चलो आगे देखते हैं। देखो, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के अंदर अभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी क्या, वो चीज़ें जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की ऐसी चीज़ें जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो हो गया हार्डवेयर। और उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो हम कमांड्स देते हैं कुछ प्रोग्राम रन करने के लिए या कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोसेस होने के लिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है हम उसे टच नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। जैसे आपका अभी मोबाइल के अंदर ऐप्स होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर टाइप में होता है। मोबाइल के अंदर ऐप वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू इट एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर एनालिसिस आउटपुट। तो मतलब हार्डवेयर जो हमें हार्डवेयर से हम इनपुट दे सकते हैं, हार्डवेयर से आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, जो कमांड्स देते हैं हम, जो प्रोसेस देते हैं, जो प्रोग्राम देते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है।